नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वायुसेना की सूर्य किरण टीम आज पटना में एरोबैटिक एयर शो शुरू करेगी। कल आयोजित होगा मुख्य समारोह। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विभिन्न विभागों में रिक्त 64,559 पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण के बगहा से भोजपुर के पातर तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टेढ़ी 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। वायुसेना की सूर्य किरण टीम आज पटना में एरोबैटिक एयर शो शुरू करेगी। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में वायुसेना के सूर्य किरण विमान हैरत अंगेज करतब दिखाएंगी। यह एयर शो पटना में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जेपी गंगा पथ पर आयोजित होगा। 1857 की क्रांति के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह कल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। एयर शो के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का अब से थोड़ी देर बाद फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। आम जनता भी इसे देख सकेगी। राजधानी के 40 स्कूलों के बच्चे भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले आकाश गंगा पैरा ट्रूपर्स वीर कुंवर सिंह की तस्वीर लेकर पैराशूट के जरिए तिरंगा बनाते हुए धरती पर उतरेंगे। इसके बाद 45 मिनट तक सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आसमान में करतब दिखाएगी। इसमें 9 हॉक फाइटर और 123 जेट विमान शामिल किए गए हैं। इधर एयर शो को लेकर आज और कल जेपी गंगा पथ से लेकर सोनपुर और हाजीपुर तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि एयर शो को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है उसके द्वारा 9 लड़ाकू विमानों से यहाँ पर एयर शो आयोजित किया जा रहा है जेपी गंगा पथ पर सभ्यता द्वार के निकट। और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये 22 और 23 अप्रैल 2 दिन है। 22 अप्रैल को विशेष शो बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए रखा गया है और उनके शिक्षक और अभिभावक जो है उन लोगों के लिए। और 23 अप्रैल को जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें जो आमंत्रित लोग हैं, आम जनता है, सभी लोगों के लिए 23 अप्रैल को रखा गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, ये सारा इंतजाम हम लोगों ने किया है। यहाँ बैठने की व्यवस्था लगभग 5,000 लोगों का हम लोग कर रहे हैं। पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि आज और कल यातायात प्रबंधन के मद्देनजर जेपी गंगा पथ पर सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक वाहनों के परिचालन में परिवर्तन किया गया है। सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोग जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करेंगे। जेपी गंगा पथ है, वहां पर जो यातायात व्यवस्था है वो और सुगम तरीके से चलती रहे, इसलिए एलसीटी घाट की जो अप्रोच रोड है उसको वन वे किया जा रहा है। तो गंगा पथ की ओर से अशोक राजपथ पर चढ़ने के लिए जो है वो वहां पे किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी। इसी प्रकार से कृष्ण घाट की ओर से भी जो अशोक राजपथ की तरफ गाड़ियां जाएंगी वो अपने व्यवस्थित तरीके से वहां पे जा सकती हैं। लेकिन जो लोग अशोक राजपथ से गंगा पथ पर आना चाह रहे हैं उन लोगों से यही हमारा आग्रह है कि आप लोग जो अशोक राजपथ पे हम लोगों ने पार्किंग स्थल बताए हैं, जैसे पटना कॉलेज ग्राउंड, पटना साइंस कॉलेज ग्राउंड एवं अन्य घाट जैसे महेंद्र घाट, कलेक्ट्रेट घाट, वहां पर आप लोग अंडरपास का यूज करके वहीं पे अपनी पार्किंग कर सकते हैं और पैदल इस कार्यक्रम को देखने के लिए आ सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त 64,559 पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी। पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खाली पदों की जानकारी मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को दी गई। इसमें बताया गया कि 14,968 पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित 10 विभागों की ओर से अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है। मुख्य सचिव ने शेष 49,591 पदों को जल्द भरने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिन विभागों में नियुक्ति होनी है उनमें खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु और मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा गन्ना उद्योग विभाग शामिल हैं।
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकारियों के वायरल वीडियो के मामले में ठोस कार्रवाई के लिए एक मानक संचालन नियमावली एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। श्री मीणा ने सभी विभागों को दोषी या कार्य निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर तुरंत विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण के बघास से भोजपुर के पातर तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसका नाम नारायणी गंगा कॉरिडोर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह इसकी संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करे ताकि टीपीआर बनाने की कार्रवाई शुरू की जा सके। प्रस्तावित एनएच की लंबाई 225 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एनएच को ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के 357 निजी स्कूलों का यू-टाइस कोड रद्द कर दिया है। इन स्कूलों ने विभाग के निर्देश के बाद भी यू-टाइस पोर्टल पर अपने विद्यालय की जानकारी आंकड़ों में नहीं दी थी। जिन विद्यालयों का यू-टाइस कोड रद्द किया गया है उन्हें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त थी। गया जिले के 4 बालूघाट संवेदकों से 2 साल पुराने मामले में 30 करोड़ 69 लाख रुपए जुर्माने की वसूली होगी। साथ ही जुर्माना राशि को 33 लाख रुपए तक घटा देने वाली निलंबित जिला खनन पदाधिकारी निधि वार्थी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलेगी। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। अधिकांश स्थानों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया, गोपालगंज, बक्सर और औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि में रोहतास का टेरी 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिनांक 22 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण भाग के जिलों में उष्ण एवं आर्द्र दिवस रहने की संभावना है। इधर आज राजधानी पटना और शेखपुरा समेत कई स्थानों पर सुबह सुबह धुंध की स्थिति देखी गई। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए बांस की क्षमता का पता लगाना है। इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत सरकार ने ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पोप फ्रांसिस का कल 88 वर्ष की उम्र में वेटिकन सिटी में निधन हो गया था। 2 दिन का राजकीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि अंतिम संस्कार के दिन भी राजकीय शोक होगा।
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बक्सर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बक्सर में 20 अप्रैल को आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम में कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में उन पर ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। उनका पिछले 20 दिनों से एम्स में इलाज चल रहा था। फिलहाल वे दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह आज पटना के बापू सभागार में होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां करेंगे। दीक्षांत समारोह में 53 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसमें 42 छात्राएं हैं। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या के आरोप में पुलिस ने उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी कृति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि पल्लवी ने आपसी विवाद में अपनी बेटी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि पश्चिम चंपारण के बगहा के मूल निवासी और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश रविवार को बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। बक्सर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 3 सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इस मामले में 2 अन्य को 7-7 वर्ष कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुजफ्फरपुर जिले के मीठनपुरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब माफिया अजय झा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से मादक पदार्थ स्मैक और एक पिस्तौल बरामद की गई है। पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र के समनचक के पास पुलिस ने एक ट्रक से 178 कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गया जिले के पंचानपुर थाना क्षेत्र से एसटीएफ और पुलिस की टीम ने कुख्यात नक्सली विंदेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में 10 विभागों के रिक्त 64,559 पदों पर भर्ती जल्द। दैनिक जागरण ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हम पर तो पहले से ही दखल अंदाजी के लग रहे हैं आरोप। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अगले 3 दिनों में पारा 4 से 6 डिग्री तक चढ़ेगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, सोना अब 1 लाख के करीब, मात्र 12 दिन में 9,600 उछला। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने पोप फ्रांसिस के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वायुसेना की सूर्य किरण टीम आज पटना में एरोबैटिक एयर शो शुरू करेगी। कल आयोजित होगा मुख्य समारोह। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने विभिन्न विभागों में रिक्त 64,559 पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण के बगहा से भोजपुर के पातर तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टेहरी 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।